श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भाद्रपद चालू हो गया है और आज मैं बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सरल और बड़ा ही कामगार वाला उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनिए। आपको इसके लिए बिल्कुल सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागा दौड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर में, मंदिर में, जहाँ आप पूजा करते हैं वहीं बैठकर इस उपाय को करना होगा। आप सुबह नहा धोकर जब अपना पूजा करने के लिए बैठते हैं उस वक्त भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का पात्र चाहिए होगा, मात्र एक फूल वाली लौंग चाहिए होगी। जिसके ऊपर का फूल है, जिसका फूल नहीं है, आप उस लौंग को खंडित मानिए और उसको कभी भी पूजा में यूज़ मत कीजिए। उसके बाद आपको एक घी का दिया चाहिए होगा। घी अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप तेल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आप पूजा में जाएंगे और हनुमान जी की फ़ोटो के सामने बैठ जाएंगे। आपके पास हनुमान जी की फ़ोटो नहीं है, मूर्ति है तो भी चलेगा। मूर्ति या फ़ोटो कुछ भी हो, हनुमान जी का उपाय है तो आपको वो चीज़ बस घर पे होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको दिया प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद जो तांबे का पात्र लिया है उसमें एकदम साफ़ सुथरा पानी भर लेना है। उस जो आपने जल उसमें भरा है वो आप एक साइड में कर लीजिए। उसके बाद आप एक सिक्का लीजिए। सिक्का ही चाहिए, नोट नहीं, क्योंकि आपको वो जल के अंदर डालना है। तो आप सिक्का 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 का, 20 का, जो आपका मन करे आप वो सिक्का डालिए। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितने का डालना है, आपको उसमें सिक्का डालना है। सिक्के के बाद आपने जो वो फूल वाली लौंग रखी है वो भी उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपने जो दिया प्रज्वलित किया है वो हनुमान जी के सामने रखिए और बैठ जाइए। आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है कि जब आप बैठेंगे तो आपकी जो राइट हैंड है उसके सामने आप दिया रखेंगे और आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसके सामने आप वो जल भरा पात्र रखेंगे जिसमें कि आपने एक लौंग और एक सिक्का डाला है। आपको इस उपाय में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और वो है टाइमिंग। आप जिस मंगलवार को जितने बजे ये पहले दिन 3 पाठ करेंगे, पूरे 11 दिन आपको वो ही टाइम पकड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट आप पहले या बाद में कर सकते हैं, पर इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें कि उससे आगे पीछे ना हो, नहीं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपने जैसे आज सुबह 8 बजे पाठ किया है तो पूरे 11 दिन आप 8 बजे करेंगे। अगर आपने रात को 8 बजे किया है तो पूरे 11 दिन आप रात को 8 बजे ही करेंगे। 8 के 8:15 या 8:45 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं तो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और फिर आप कितना भी चाहेंगे आपको लगेगा आपकी मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं हुई। आपने तो पूरे भक्तिभाव से किया था, पर आपने भक्तिभाव से किया था पर वो तरीका जो बताया गया है पंडित जी ने, उस तरीके से नहीं किया। तो कोई भी उपाय जब तक पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण रूप सही तरीके से ना किया जाए तो उसका फल हमें उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो अब हम वापस आते हैं अपने उपाय की तरफ। उपाय में हमने हनुमान जी के सामने बैठ जाना है, दिया प्रज्वलित कर लेना है, लोटा रख लेना है जिसमें हमने सब सामान डाल दिया है और वहाँ पे एक आसन बिछाकर बैठ के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बस मात्र इतना ही उपाय है और ये आपको 11 दिन लगातार करना है। अब जब 11वें दिन आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है तब आप क्या करेंगे, आप घी का दिया प्रज्वलित जो किया है वो वहीं रहने देंगे। जो जल भरा लोटा है जो आप रोज़ चेंज नहीं करना है, मैं आपको पहले बताना भूल गई हूँ। आपने जो लोटा पानी का रखा है वो 11 के 11 दिन उधर ही रहेगा, ओके। और जो 11वें दिन है आप इस लोटे को उस दिन उठाएंगे। इसका जो जल है वो आप किसी कांच की बोतल वगैरह में अच्छे से पैक कर लीजिए। जो लौंग इसके अंदर से निकलेगी वो आप घर में कहीं पर भी रख सकते हैं और जो सिक्का निकलेगा वो आपको घर के बाहर किसी को भी ज़रूरतमंद को दान दे देना है। अब जो भी आपके घर से कभी किसी मनोकामना से बाहर जाए, काम करने जाए, एग्ज़ाम देने जाए, कुछ भी करने जाए अपने कार्य के लिए, सफलता पाने के लिए, एग्ज़ाम की सफलता पाने के लिए कभी भी घर से बाहर काम के लिए निकले, उसको 5 बूंद इस वाले जल का आचमन करा दीजिए। देखिए उसको कैसे सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आपने 11 दिन लगातार इस जल के सामने बैठ के इस जल को इतना पावर दिया है, इसको वो अभिमंत्रित किया है, इसमें हनुमान जी की पावर आई है। तो जो आपकी मनोकामना है कि आपके घर में जो सफलता, जो ऊंचाइयों को लोग छुएं, वो
इस पानी के अंदर वो पावर भर गई है। पानी लाइव होता है, पानी के अंदर आप कुछ भी मनोकामना करके किसी को देते हैं तो वो पूरी होती है। तो जब हम हनुमान जी के सामने ये जल बनाते हैं, इस जल में उतनी शक्ति आ जाती है कि जो भी घर का कोई भी व्यक्ति घर के बाहर किसी भी काम के लिए निकलता है और 5 बूंद इसका आचमन करके निकलता है तो उसकी सफलता उसको ज़रूर मिलती है। तो भाद्रपद के इस उपाय को आप बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें, इसको ज़रूर करें। ये बहुत कारगर उपाय है। हर हर महादेव।